हेलो स्टूडेंट, क्या आप 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और संस्कृत व्याकरण के समास टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को नहीं अभी तक कंप्लीट किए हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं संस्कृत में समास की परिभाषा क्या है। समसनम समासः अर्थात संक्षेपण को समास कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जाने तो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति चिन्ह का लोप करके संक्षिप्त या छोटा रूप बनाने को ही समास कहते हैं। समास का उदाहरण अगर हम समझें तो गंगा जलम अर्थात गंगा जलम का जो समास विग्रह होता है, याद रखिएगा गंगायाः जलम। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से समास के जो 6 भेद हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। इस समास के भेद को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब जो है पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि अव्ययी भाव समास है कि बहुव्रीहि समास है? तो याद रखिएगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। दूसरा क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तत्पुरुष का होता है, कर्मधारय का होता है, अव्ययी भाव का होता है कि द्वंद्व का होता है? तो याद रखिएगा कि अव्ययी भाव जो समास है उसका पहला पद अव्यय होता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? द्वंद्व का होता है कि द्विगु का होता है कि नज का होता है कि कर्मधारय का होता है? तो याद रखिएगा द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो कर्मधारय संख्यावाचक होता है। चौथा क्वेश्चन है, किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? अव्ययी भाव की, द्वंद्व की, तत्पुरुष की, बहुव्रीहि की? तो याद रखिएगा अव्ययी भाव में पूर्व पद की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। पांचवा क्वेश्चन है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? उभय पद का मतलब जो दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व का, अव्ययी भाव का, तत्पुरुष का, द्विगु का। तो कौन सा किसका होता है उभय पद प्रधान? द्वंद्व समास का। छठवां क्वेश्चन है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? कर्मधारय का, तत्पुरुष का, द्विगु का, अव्ययी भाव का? किस समास का होता है उत्तर पद प्रधान? तत्पुरुष समास का। छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सातवां क्वेश्चन देखिए, अशांति किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का है, कर्मधारय का है, नज का है, अव्ययी भाव का है? तो किस समास का यह उदाहरण है अशांति? नज समास का। आठवां क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ क्योंकि यह वीडियो जो है आपको 4 अंक दिला सकता है, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे आपका लड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में ही लड़ेंगे, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। आठवां क्वेश्चन है, प्रतिदिनम किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का, बहुव्रीहि का? तो किसका उदाहरण है? प्रतिदिनम किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का। नीलोपतलम में कौन सा समास है? यह 9वां क्वेश्चन है। नीलोपतलम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है कि बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है? तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नीलोपतलम में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। 10वां क्वेश्चन है, पीताम्बरः पद का विग्रह क्या होगा? पीताम्बरः पद का विग्रह होगा, पितः अम्बरः यस्य स होगा, पिता अम्बरा यस्या सा होगा, पितम अम्बरम यस्य स होगा, अम्बरा पिता अस्ति स होगा। तो क्या होगा? याद रखिएगा पितम अम्बरम यस्य स। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीताम्बरः का विग्रह क्या होगा? पितम अम्बरम यस्य स। 11वां क्वेश्चन है, नील कलम का विग्रह क्या होगा? नील कमलम का विग्रह क्या होगा? नलिह कमलम की कमलम नीलम या नीलम कमलम या नीलम च तत् कमलम? तो इसका क्या होगा? नीलम च
तत् कमलम। नील कमलम का विग्रह क्या होगा? नीलम च तत् कमलम। 12वां क्वेश्चन है राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का है, तत्पुरुष का है, कर्मधारय का है कि द्वंद्व का है? तो याद रखिएगा राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब 13वां क्वेश्चन राजकन्या किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का, तत्पुरुष का, द्वंद्व का, बहुब्रीहि का? राजकन्या जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घनश्यामा 14वां क्वेश्चन है घनश्यामा किस समास का उदाहरण है? नच समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का, अलुक समास का? तो याद रखिए कर्मधारय समास जो घनश्यामा जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। 15वां क्वेश्चन जो है मरणशील किस समास पद मरणशील का विग्रह पद क्या होगा? मरणशीलम होगा, मरणम एवं शीलम होगा, मरणशीलम यस्य स होगा, न मरणशील होगा? तो याद रखिए मरणम शीलम यस्य स होगा, मरणशील का समास विग्रह। 16वां क्वेश्चन है पुरुष व्याघ्र पद में कौन सा समास है? तो पुरुष व्याघ्र जो शब्द है पद है उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है? तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। 17वां क्वेश्चन जो है महापुरुष पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है? तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। महापुरुष पद में कर्मधारय समास होगा। 18वां क्वेश्चन है चंद्रशेखर पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है? तो याद रखिए कि चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। 19वां क्वेश्चन है धनहीन पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है? तो धनहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 20वां क्वेश्चन है गंगा जलम पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है कि द्विगु है? तो गंगा जलम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? गंगा जलम में तत्पुरुष समास है। 21वां क्वेश्चन है सप्तर्षि पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है? तो सप्तर्षि में याद रखिएगा द्विगु समास होता है। 22वां क्वेश्चन है त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है? तो त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 23वां क्वेश्चन है पीताम्बरः में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है? तो कौन सा समास है? पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास है। 24वां क्वेश्चन है पुरुष सिंह का समास विग्रह कौन सा है? पुरुषः सिंह होगा, पुरुष एव सिंह होगा, पुरुषः सिंह इव होगा, पुरुषम सिंहम होगा? तो याद रखिएगा पुरुष सिंह का समास विग्रह जो होता है पुरुषः सिंह होता है। 25वां क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है हरिहरो दलित बालकम शिक्षा विहीना दिगंबर। तो इसका क्या होगा? बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है दिगंबर होगा। 26वां क्वेश्चन है देह रक्षा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है? तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा देह रक्षा। 27वां क्वेश्चन है राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है? द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है? तो याद रखिएगा द्वंद्व समास। राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। 28वां क्वेश्चन है निर्जनम में कौन सा समास है? निर्जनम में कौन सा समास है? द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है? तो निर्जनम में अव्ययी भाव समास है। 29वां क्वेश्चन जो है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषस्य परीक्षा होगा, पुरुषाय परीक्षा होगा, पुरुषेण परीक्षा होगा, पुरुषे परीक्षा होगा? तो ध्यान रखिएगा पुरुषस्य परीक्षा होगा। पुरुष परीक्षा का समास विग्रह अगर पूछा जाए तो पुरुषस्य परीक्षा होगा। 30वां क्वेश्चन है अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा?
कथा लस होगा, अलस कथा होगा, आलस कथा होगा, आलसा कथा होगा। तो याद रखिएगा अलस कथा होगा। अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? अलस कथा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाया जाए ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों।